Good morning, student. Today we will start our further chapter of chapter 6. आज बेटा हम आपका बाकी का जो चैप्टर बचा है चैप्टर 6 वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 6 में नेक्स्ट पॉइंट है आपका या नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेफ्टी रूल्स इन स्कूल। कल हमने आपको पढ़ाए थे कि सेफ्टी रूल कि घर में कौन से होते हैं। अब हमें वो सेफ्टी रूल पढ़ेंगे जो हमें स्कूल में फॉलो करने हैं। फर्स्ट है आपका प्लेइंग इन क्लासरूम जंपिंग ओवर डेस्क कैन कॉज एन एक्सीडेंट। फर्स्ट पॉइंट है आपका प्लेइंग इन क्लासरूम जंपिंग ओवर डेस्क कैन कॉज एन एक्सीडेंट। यू मे स्लीप ऑन द फ्लोर एंड हर्ट योरसेल्फ बाय द एज ऑफ द डेस्क, सो नेवर प्ले इन क्लासरूम। क्लासरूम में खेलना, डेस्क के ऊपर कूदना, इनसे क्या हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। हमारा पैर फर्श पे फिसल सकता है और हमें डेस्क का कोना लग सकता है जिससे हमें चोट लग सकती है। इसीलिए हमें क्लास में नहीं खेलना चाहिए। यूज स्टेयर केयरफुली, यदि हम सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं तो भी सावधानी से चढ़ना चाहिए। रशिंग अप एंड डाउन ऑन स्टेयर में रिजल्ट इन अ फॉल एंड यू मे गेट हर्ट बैडली। ऑलवेज वॉक अप एंड डाउन अ स्टेयर इन अ लाइन। जैसे हम सीढ़ियों पे उतरते चढ़ते हैं तो हमें उस पर रबिंग नहीं करनी चाहिए, रगड़ना ही नहीं चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारा पैर फिसल सकता है और हम पूरी तरह से गिर सकते हैं, हमें चोट लग सकती है। अगर हम स्टेयर पर चल रहे हैं तो हमें लाइन से नीचे उतरना चाहिए। लास्ट पॉइंट है इसका वाइल प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। यदि आप प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, वेट फॉर योर टर्न ऑन अ स्विंग और सीसा, तो अपने वेट करिए अपनी टर्न आने का। अगर यदि आप झूले पे झूल रहे हैं, डोंट पुश एनीवन और फाइट, ना तो किसी से लड़े और ना ही किसी को धक्का दीजिए। फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम वाइल प्लेइंग क्रिकेट और फुटबॉल एंड प्ले अंडर द सुपरविजन ऑफ योर कोच। यदि आप कोई खेल खेल रहे हैं, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वो हमेशा अपने कोच की निगरानी में खेलना चाहिए और जितने भी रूल होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। ऑलवेज पे अ फेयर गेम, और हमेशा आपको क्लीननेस मतलब कि बिल्कुल साफ क्लीन मतलब कि भेदभाव नहीं होना चाहिए और फेयर गेम खेलना चाहिए। उसमें कोई भी कंपटीशन की भावना नहीं होनी चाहिए कि उसने मेरे से अच्छा खेला तो मैं उससे ज़्यादा अच्छा करूँगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। अब हमें कि जब हम रोड पे चल रहे हैं तो कौन कौन से सेफ्टी रूल्स है जो हमें फॉलो करना है। फर्स्ट है आपका वॉक ऑन योर लेफ्ट ऑन अ फुटपाथ। आपको हमेशा अपने दाएं हाथ पर ही चलना चाहिए और कच्ची सड़क पर। फुटपाथ में होता है जो सड़क के नीचे की मिट्टी की सड़क होती है उसको कहते हैं फुटपाथ। कच्ची सड़क पर चलना चाहिए। यूज जैब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। रोड क्रॉस करने से जब करते हैं तो हमेशा हमें कहाँ से करना चाहिए, वो जैब्रा क्रॉसिंग से। When there is no zebra crossing, then for crossing a busy road, first you look on your right side, then left, and then right again and cross the road carefully when it is clear or no vehicle is approaching. यदि zebra crossing नहीं है तो आपको सड़क पार करनी है तो सबसे पहले आपको अपने सीधे हाथ की तरफ देखें, फिर बाएं हाथ की तरफ देखें, फिर सीधे हाथ की तरफ देखें और ये देखें कि सड़क पर कोई वाहन तो नहीं आ रहा है। अगर कोई वाहन नहीं आ रहा है तो आप सड़क क्रॉस कर लीजिए। लास्ट पॉइंट है इसका व्हेन राइडिंग अ बाइसिकल बी आर इन योर लेफ्ट एंड फॉलो ट्रैफिक सिग्नल एंड ट्रैफिक रूल। यदि आप सड़क पर साइकिल चला रहे हैं तो आपको अपने लेफ्ट हाथ पर ही होना चाहिए और जो ट्रैफिक सिग्नल होता है, ट्रैफिक रूल्स होते हैं, उनका पालन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसका ऑलवेज बी एडल्ट व्हाइल क्रॉसिंग अ रोड और वॉकिंग ऑन बिजी रोड साइड। जब आप सड़क पर चल रहे हैं या सड़क पार कर रहे हैं तो आपको हमेशा बिजी सड़क पर ये देखना चाहिए कि कोई व्हीकल तो नहीं गुजर रहा। अगर कोई व्हीकल गुजर रहा है तो आपको सावधानी से अपने हाथ पर ही सड़क पर चलना चाहिए। नेवर प्ले ऑन द रोड, और ना ही सड़क पर कभी खेलिए। लास्ट पॉइंट है इसका फर्स्ट एड। फर्स्ट एड होता है बेटा प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार क्या है? द फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इज नोन एंड फर्स्ट एड। डॉक्टर के आने से पहले जो हम प्राथमिक उपचार किसी घायल व्यक्ति को देते हैं वो हमारा प्राथमिक उपचार कहलाता है, मीन्स फर्स्ट एड। When everyone get hurt and is bleeding or has got a burn or an pain, we give him first aid before the doctor arrive from immediately help. यदि किसी के चोट लग जाती है, किसी को बहुत ब्लीडिंग हो रही है, किसी का जल जाता है या किसी को मोच आ जाती है तो डॉक्टर से पहले जो हम किसी घायल व्यक्ति को जो उपचार देते हैं वो हमारे फर्स्ट एड होता है। और टाइमली फर्स्ट एड कैन सेव अ लाइफ। अगर प्राथमिक उपचार सही समय पर दिया जाता है तो हम किसी भी व्यक्ति को उसकी जान बचा सकते हैं। रिमेंबर द फॉलोइंग थिंग्स इज समवन गेट हर्ट। कुछ यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं जिन्हें जो हमें कभी कभी क्या करते हैं, बहुत ही नुकसानदायक, किसी को हम हर्ट कर सकते हैं इन चीज़ों से। नेवर पैनिक बी केम
एंड थिंक हाउ यू कैन हेल्प। हमें कभी भी किसी को पैनिक में दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, हमेशा शांत रहना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करने पर ही तत्पर रहना चाहिए। इफ़ यू इन द स्कूल योर फ्रेंड इज हर्ट एंड ब्लीडिंग, देन पास द ब्लीडिंग पार्ट विद अ क्लीन हैंकरचीफ और कॉटन एंड टेक हिम टू योर टीचर और टू द क्लिनिक इन द स्कूल। यदि आपके फ्रेंड को चोट लगी है और उसको ब्लीडिंग हो रही है तो उसके ब्लीडिंग पार्ट को, मतलब जहाँ से खून निकला है वहाँ पर साफ सुथरा एक हैंकी बांध दीजिए और अपने टीचर से के पास जाइए और या फिर जो आपके स्कूल में कोई क्लिनिक है वहाँ पर अपने फ्रेंड को ले जाइए। इफ़ एट होम योर younger brother sister is hurt and your parents are not around, then call up some neighbor to help you and meaningless pass the bleeding part with the cotton। यदि आप घर पर है, अपने छोटे भाई बहन को यदि चोट लगी है और आपके मम्मी पापा घर पर नहीं है तो आपको अपने पड़ोसी को बुलाना चाहिए और उनसे हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, हेल्प मांगिए उनसे और जब तक वो नहीं आते तब तक आप उस ब्लीडिंग पार्ट पर क्या कॉटन रख दीजिए। If someone is hurt or road, immediately raise an alarm and inform public passing by the request help them। यदि सड़क पर कोई आपको घायल व्यक्ति दिखाई देता है तो आपको इमीडिएटली एक अलार्म होता है जिसे बजाना चाहिए। वहाँ पे जितने भी पासिंग मतलब कि खड़े हुए लोग होते हैं वो आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपकी हेल्प करें। ट्राई टू कंट्रोल ब्लीडिंग बाय पासिंग द ब्लीडिंग पार्ट। और ये कंट्रोल करें कि जहाँ से खून निकला उस ब्लीडिंग पार्ट को क्या कर सके, आप प्रेस करते दबा सके जिससे कि खून आना बंद हो जाए। In case of a burn, put a burn part under running cold water and use a ice pack to keep the burn part cool। अगर आपका यदि हाथ जल जाता है या कहीं जलन हो जाती है तो आप अपने जले हुए पार्ट को वहाँ पर पानी के नीचे रख दीजिए, छोड़ दीजिए। जैसे उंगली जल गई है तो आप अपनी उंगली को पानी के नीचे रख दीजिए और या फिर उसके ऊपर आइस पैक लगाइए। इससे क्या होगा, जो बर्निंग पार्ट होगा आपका जो हिस्सा जल गया वो क्या होगा, उसको ठंडक मिलेगी। इन केस ऑफ स्मेल, don't move the spread part off and make the person lie down and go call any elder for hand। यदि किसी को मोच आ जाती है और उसका उस स्टेन पार्ट मूव करने में दिक्कत कर रहा है तो आपको क्या करना है, उसे नीचे लिटा देना है और किसी बड़े को बुलाकर लाना है। ये कुछ सेफ्टी रूल्स थे बेटा जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। यदि हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो वी कैन सेव। ठीक है, हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। Thank you. Have a wonderful day.